साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार का उचक्का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम किसी भी समय जेल जा सकता है। परसों पलटू राम ने सीएम हाउस में एक मुस्लिम लड़की का हिजाब नोच दिया था। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल भी मैंने इसी मुद्दे पर वीडियो बनाया था। मुद्दा आप जानते ही हैं कि परसों पटना में जो सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री आवास है, उसमें बिहार का वजीर आला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहा था, नियुक्ति पत्र डॉक्टरों के बीच। और उसमें एक डॉक्टर नुसरत परवीन जब गई तो उसने अपने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था और पलटू राम ने वो हिजाब नोच के हटा दिया कि ये क्या है जी, ये क्या है जी। इसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, समूची दुनिया में जलजला आ गया, भूकंप आ गया। जलजला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल जजीरा, जो कि एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है, इंटरनेशनल टीवी चैनल है, उसने भी इस पूरे मामले पर एक स्टोरी की है। अब साथियों, खबर आ रही है, आज की जो गर्मा गर्म खबर है वो ये है कि ये जो लड़की है नुसरत परवीन, इसने कह दिया है कि अब मुझे बिहार सरकार की नौकरी नहीं करना। इसने तौबा कर लिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसके भाई ने एक इंटरव्यू में कहा है, और उसने कहा है कि नुसरत परवीन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, मतलब बहुत ज्यादा वो परेशान हो गई है। जिस तरह वो एक विवाद के केंद्र में आ गई है, एक कंट्रोवर्सी उसके चारों ओर हो गई है, और वो इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि 20 तारीख तक उसको ज्वाइन करना है, नौकरी में योगदान देना है, लेकिन वो कह रही है कि अब तो मैं नौकरी करूंगी ही नहीं। तो ये तो मैं कहता हूं कि ये तो नुसरत परवीन का गलत फैसला होगा नौकरी नहीं करने का, क्योंकि जो भी गलती है वो पलटू राम की गलती है, चीफ मिनिस्टर की गलती है, नुसरत परवीन की तो कोई गलती है नहीं। तो दूसरे की गलती के लिए खुद को सजा देना तो कोई समझदारी नहीं है। नुसरत परवीन से मैं यही कहता हूं, जो भी मुझे माने, बड़ा भाई माने, जो भी माने, अंकल माने, जो भी माने, यही कहता हूं कि उसको नौकरी करनी चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, मरीजों की खिदमत करनी चाहिए। ये डॉक्टर का काम तो बहुत इंसानियत वाला काम होता है। लेकिन ऐसे हालात बने क्यों? अगर वो सच में नौकरी नहीं ज्वाइन करती है तो पलटू राम ने तो एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। उसने जब तालीम ली होगी, शिक्षा पाई होगी, तो नुसरत ने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे, और पलटू राम ने नौकरी का लेटर देते हुए एक ऐसी हरकत की कि वो बेचारी परेशान हो गई है। तो इसके लिए कौन दोषी है? मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो काम पलटू ने किया है, नीतीश कुमार ने, वो कानूनी जुर्म है। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है कि आप किसी लड़की का दुपट्टा खींचने लगे, किसी औरत का ब्लाउज खोलने लगे और उसका ही करने लगे। ये हंसी मजाक नहीं है। ये जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता जिसको कहते हैं, बीएनएस, उसका सेक्शन 74 है, उसमें इसमें 5 साल तक की कैद का इंतजाम है। और इसी बात को लेके पलटू राम के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग थानों में दरखास्त दिया जा रहा है एफआईआर करने का। और मैं तो नुसरत परवीन से भी कहता हूं कि उसको भी हिम्मत थोड़ी जुटानी चाहिए और एक दरखास्त उसे थाने में दे देना चाहिए। कम से कम ये बात रिकॉर्ड में आए कि जो लड़की के साथ ऐसा बदसलूकी किया चीफ मिनिस्टर ने, वो लड़की भी आवाज उठा रही है। साथियों, कल के बाद भी बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं इस मामले में। एक तो ये हुआ है कि ये मामला अब बिहार की सरहदों से निकल के हिंदुस्तान, और फिर हिंदुस्तान की सरहदों से निकल के बाकी दुनिया में पहुंच गया। हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के इस पूरे काम की बहुत मजम्मत हो रही है, निंदा हो रही है। जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इस काम के लिए नीतीश कुमार की बहुत निंदा की है।
समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं, युवा एमपी हैं इकरा हसन। इकरा हसन ने नीतीश कुमार के इस काम को शर्मनाक बताया है। जो ओवैसी हैं एआईएमआईएम के नेता, उन्होंने नीतीश कुमार के इस काम को बहुत गलत बताया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो कुछ दलाल मुसलमान हैं, दलाल किस्म के जो मुसलमान हैं, जो पलटू राम की दलाली करते हैं कुर्सी के लिए, उन दलालों की बात पर। इसमें से दो दलालों का के मैं नाम लेना चाहूंगा। एक दलाल तो है जमा खान और एक है खालिद अनवर। ये जो जमा खान है ये बिहार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर। मतलब ये अकलियत की तरक्की का काम दिखता है। ये जमा खान कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो नीतीश कुमार सबके पिता है, सबके ये हैं, मतलब बात बना रहा है। और दूसरा जो है वो खालिद अनवर है, ये जेडीयू का एमएलसी है और ये भी पलटू राम के रहमो करम से एमएलसी बना है। ये भी कह रहा है कि नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसे दलाल टाइप के मुसलमानों से मैं कहूंगा कि भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पलटू की दलाली करने से कुछ नहीं होगा। यदि जमा खान और खालिद अनवर का ईमान जिंदा होता, जमीर जिंदा होता, तो अब तक ये लोग इस्तीफा दे चुके रहते। जमा खान कैबिनेट से इस्तीफा दे चुका रहता और खालिद अनवर एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया रहता। लेकिन ये पलटू राम के जूते चाट रहे हैं कि कुछ इनकी तरक्की हो। जमा खान ने तो यहां तक कह दिया है कि पलटू राम देश के प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है, जबकि अभी नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत है वो चपरासी बनने लायक भी नहीं है। तो इतना भी मक्खन नहीं लगाओ जमा खान और खालिद अनवर की मार्केट से अमूल बटर खत्म हो जाए। तो इन लोगों पर मैं लानत मलामत भेजता हूं। साथियों, राखी सावंत जो खुद भी कंट्रोवर्सी में रहती है, उसने नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। राखी सावंत ने कहा है कि यदि मैं किसी मंच पर नीतीश कुमार की धोती खोल दूं तो कैसा लगेगा नीतीश को। पहली बात तो नीतीश कुमार धोती पहनता नहीं है, वो हमेशा पाजामा पहनता है। ये बात हो सकता है राखी सावंत को नहीं मालूम हो, तो चलिए धोती ही बांध ले। तो ये बात राखी सावंत ने जो कही है वो बहुत चुभने वाली बात कही है नीतीश कुमार के लिए कि ठीक है आपको एक बेटी का हिजाब खींचने में तो बड़ा आनंद आता है, आप ही करते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन यदि आपकी धोती खोल ली जाए तो कैसा रहेगा। तो राखी सावंत का ये जो बयान है ये काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मैं इस बयान का सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद देखिए इस पूरे मामले में एक पाकिस्तान का क्रिमिनल भी कूद गया है। उसका नाम है शहजाद भट्टी। ये जो शहजाद भट्टी है ये पहले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में काम करता था। अब लॉरेंस बिश्नोई से उसका झगड़ा हो गया है, अब ये पाकिस्तान में बैठा रहता है। उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नीतीश कुमार को धमकियां दे रहा है। खैर इस धमकी का भी मैं सपोर्ट नहीं करता। नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो कानूनी एक्शन होना चाहिए, कानून की चौखट के तहत वो एक्शन होना चाहिए। तो साथियों ये बातें आ रही हैं। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने क्या पैनिक रिएक्शन किया है इस पूरे मामले के बाद, कि उसके बाद जो जो समारोह हो रहे हैं पलटू राम के, जो जो फंक्शन हो रहा है चीफ मिनिस्टर का, उसमें मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया है। मीडिया वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब ये भी बहुत अजीब बात है क्योंकि मीडिया जो है उसको जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, और चौथा स्तंभ जो है उसके बिना आप क्या डेमोक्रेसी चला सकते हैं। इससे ये लगता है कि बिहार की हुकूमत मान चुकी है कि नीतीश कुमार का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। नीतीश कुमार कोई उल जलूल काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के जरिए इसकी खबर लोगों तक नहीं होनी चाहिए, इसलिए जगह जगह मीडिया पर रोक लगा दी गई है। एक बात मैं और कहता हूं जो मैंने कल भी कही थी कि अब तक न तो राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई प्रतिक्रिया आई है, न बिहार राज्य महिला आयोग का कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये जो महिला आयोग होते हैं, जो विमेंस कमीशन होते हैं, जो खवातीन की तरक्की के लिए काम करते हैं, ये लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां राष्ट्रीय महिला आयोग में भी चमची लोग बैठी हुई हैं, बिहार राज्य महिला आयोग में भी चमची लोग बैठी हुई है। बिहार राज्य महिला आयोग में तो एक रश्मि रेखा सिन्हा नाम की महिला है जो दीपक कुमार की पत्नी ही है, जो दीपक कुमार पलटू का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, प्रधान सचिव है। जबकि मैंने कल भी कहा था कि महिला आयोग को इस पूरे मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और पलटू को नोटिस भेजना चाहिए।
एक और जो इस बात से मुझे दुख हुआ है सोशल मीडिया पर देखकर कि कुछ जो कट्टर हिंदू हैं जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की बहुत ज्यादा मात्रा रहती है, वो इस बात को लेकर बड़ा खुश हैं कि पलटू ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब नोच दिया है। देखिए, ये पूरे विवाद को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना है। ये पूरा मामला इंसानियत से जुड़ा मामला है। यदि मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगाती हैं तो बहुत सारी हिंदू औरतें भी घूंघट निकालती हैं, बहुत सारी हिंदू औरतें भी दुपट्टा डालती हैं या ब्लाउज पहनती हैं। यदि इस तरह से चीफ मिनिस्टर को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाए, तब तो कल मुख्यमंत्री किसी का दुपट्टा खींचने लगेगा, किसी के ब्लाउज में हाथ डालने लगेगा, किसी के का घूंघट उठाने लगेगा। तब तो ये बिल्कुल गुंडागर्दी हो जाएगी। और एक यूपी का मिनिस्टर है, ये भी मुझे गुंडा मवाली ही लगता है, इसका नाम है संजय निषाद। ये बड़ा मजा ले रहा है, कह रहा है कि अरे नीतीश कुमार ने तो हिजाब ही ना छुआ और तो कुछ नहीं छुआ। अब देखिए इसकी कितनी गिरी हुई सोच है, कितनी गंदी सोच है। लेकिन ऐसे ही लोग बीजेपी में रहते हैं जिनके दिमाग में गोबर हो, गोमूत्र हो, नफरत हो। तो साथियों, आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब नीतीश कुमार बहुत दिन सीएम हाउस में रह चुका, अब नीतीश कुमार को कुछ महीने, कुछ साल पटना के बेऊर जेल में बिताना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज न कल नीतीश कुमार का इंसाफ होगा ही। सीएम उचक्का है, जेल जाना पक्का है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।